आज आपको हम बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक ब्लाउज़ बैग डिज़ाइन बनाना दिखाने वाले। सबसे पहले हमने ब्लाउज़ को कटिंग कर रेडी रखा है। हमने ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंच ली है। शोल्डर हमने 6.5 इंच लिया है। देखिए यहाँ हमने 8.5 इंच लिया है और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है। यहाँ नीचे हमने 8 इंच लिया है और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है। हमने आर्म होल 6 इंच लिया है। अब हमें नेक लाइन के लिए 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ हमें 2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है और उसको कटिंग कर लेना है। देखिए आज हम आपको जो डिज़ाइन बताने वाले हैं वो 34 की साइज़ में डिज़ाइन बनाने वाले हैं हम। अब हमें ब्लाउज़ को खोलना है। देखिए इस तरह से हमें ब्लाउज़ को सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें अस्तर को उल्टा रखना है और हमें नेक पर सिलाई कर लेनी है और नीचे की साइड हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है नेक पर और नीचे की साइड भी हमने सिलाई लगा ली है और हमने नेक में कट भी लगा लिए। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से सीधा कर हमें प्रेस भी कर लेना है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है। फ्यूजिंग पेपर हमने 8 इंच लिया है और यहाँ पर हमने 5 इंच लिया है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे हाथों से, वापस से हमें फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और हमें सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को कार्बन पेपर के ऊपर रखना है और हमें सेंटर में टेप को 3 इंच पर रखना है और ऊपर हमें 1 इंच और नीचे हमें 6 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और हमें सेंटर में देखिए 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें स्केल को लेना है। देखिए इस तरह से हमें स्केल को रखना है, सेंटर से नीचे तक देखिए इस तरह से रखकर हमें ड्रॉ कर लेना है जहाँ मार्किंग की है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से स्केल को रखकर हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब इसे हमें खोलना है। देखिए दूसरी साइड भी हमारा ड्रॉ हो चुका है, हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। देखिए हमारा डार्क भी हो गया है। अब इसको वापस से हमें फोल्ड करना है और हमें एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को कटिंग कर रेडी कर लेना है। हमने उसका अस्तर भी कटिंग कर रेडी रखा है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को अस्तर के ऊपर रखना है और इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है। हमने ब्लाउज़ में सेंटर में मार्किंग करके रखा है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को ब्लाउज़ के सेंटर में रखना है और सिलाई कर लेनी है। देखिए हमने पिन भी लगा लिए और हमने जहाँ ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर ही हमें सिलाई कर लेनी है। जिनको नई डिज़ाइन बनानी है, देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम डेली अपलोड करते हैं। आपको हर बार कुछ नया ही देखने को मिलेगा। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको हमें बीच में कट लगाकर कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। देखिए दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें कटिंग कर लेना है। देखिए हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमें कट लगा लेने। देखिए यहाँ पर हमें राउंड शेप में कट लगा देने। यहाँ ऊपर की साइड कोने में कट लगा देंगे और बाकी के हम कट लगा देंगे। देखिए हमारे कट लग चुके हैं। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें सीधा कर लेना है और हमें प्रेस भी कर लेना है। देखिए हमने राउंड शेप में फैब्रिक को कटिंग कर रेडी रखा है जिसका नाप हम आपको बता देते हैं। देखिए 4 इंच है और यहाँ भी 4 इंच है। इस तरह से हमें 4 इंच का राउंड शेप कटिंग कर रेडी कर लेना है। इस तरह से हमें 8 पेचों को कटिंग कर लेना है। अब देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से दोनों साइड हमें फोल्ड करना है और वापस से हमें फोल्ड कर लेना है और नीचे की साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमें बाकी पेचों को भी सिलाई लगा कर रेडी कर लेना है। देखिए हमने रेडी कर रखे हैं पेच को। देखिए अब हमें जो पेच रेडी कर रखे, अब हमें ब्लाउज़ में देखिए यहाँ पर हमें रखना है नीचे की साइड। देखिए हमें आधा इंच नीचे रखना है और नीचे की साइड भी हमें आधा इंच रखना है और हमें सेंटर में हमें 4 पेच को सिलाई कर लेनी है नीचे की साइड रख कर।
देखिए अब हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमें सेंटर में 4 पेचों को रखकर सिलाई लगा लेनी है। हमने ऊपर नीचे आधा आधा इंच का गैप रखना है और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से पेच को सेट कर कर सिलाई कर लेनी है। हमें दूसरी साइड भी ऊपर नीचे आधा आधा इंच गैप रखकर हमें सेंटर में 4 पेच को सेट कर लेना है और सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमने एक लंबी डोरी बनाकर रेडी रखी है। हमने डोरी का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। डोरी के लटकन बनाने के लिए हमने राउंड पेज को कटिंग करके रेडी रखा है, जिसका नाप 4 इंच है और यहाँ भी 4 इंच है। अब इसको हमें सेंटर में कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करके सेंटर में कटिंग कर लेना है। अब हमें डोरी को इस तरह से सेंटर में रखना है और इसको फोल्ड करना है और हमें सिलाई कर लेनी है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। अब हमें नीचे थोड़ा सेट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें लटकन को बना लेना है। हमने दूसरी साइड भी बनाकर रेडी रखा है। अब हमें डोरी का सेंटर कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब हमें सेंटर से डोरी को देखिए हमने 1.5 इंच ऊपर तक हमें देखिए यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में डोरी देखो कर लेनी है। इस तरह से रखना है हमें और हमें ऊपर यहाँ पर सिलाई कर लेनी है और यहाँ पर भी सिलाई कर लेनी है। अब देखिए डोरी को नीचे की साइड करेंगे और हमें पेज को देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें डोरी को सेंटर में ऊपर रखना है। डोरी को हमने क्रॉस कर लिया है और ऊपर हमने सिलाई कर ली है। अब हमें पेज को देखिए इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से सभी पेजों को हमें इस तरह से फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से दूसरी साइड भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे, सेंटर में डोरी को रखेंगे और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से। देखिए चारों पेज को हमें इस तरह से सिलाई कर लेनी है। अब हमें डोरी को नीचे की साइड देखिए इस तरह से साथ में करना है और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। देखिए हमने यहाँ भी सिलाई लगा ली है और हमें डोरी को बांध लेना है। अब हमें यहाँ पर और यहाँ पर सभी जगह हमें मोती को लगा लेना है। देखिए इस तरह से आप कोई भी अपनी चॉइस के मोती लगा सकते हैं। सुई धागे से आप लगा सकते हैं, ट्यूब से चिपका सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम मोती लगा देंगे और यहाँ पर भी हमें सभी जगह पर मोती लगा लेने ताकि सिलाई दिखे ना। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से मोती को लगा लेंगे। देखिए हमारी डिज़ाइन रेडी है। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।